बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल कयूम असगर और आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। वेल, एसिड रेन क्या होती है? रेन से जैसे कि हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, बारिश। व्हाट इज़ द एक्चुअली एसिड रेन? हम जानते हैं कि ये जो रेन होती है ये वाटर लिक्विड फॉर्म में होती है, दैट इज़ रेन वाटर। बट सम टाइम जो है वो ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट्स the water of rain, बारिश का जो पानी है, becomes एसिडिक, ठीक है, और फिर वो रेन जो है वो एसिड रेन कहलाती है। असल में बात पता क्या है, वो ऐसे है कि बेटा जो नॉर्मल रेन वाटर होता है, नॉर्मल रेन वाटर की पीएच होती है तकरीबन 5.6 इसके लगभग होती है, जो मैट्रिक की बुक के मुताबिक है। तो इतनी पीएच होती है नॉर्मल रेन वाटर की। ये वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक होता है। इसका मतलब वो क्यों होता है? क्योंकि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, CO2 प्रेजेंस की वजह से पानी जो है वो बारिश का वो वीकली एसिडिक होता है इस तरह से है कि ये वाटर है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है CO2 और ये बना देता है H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड होता है। इस वजह से बारिश का पानी वीकली एसिडिक होता है, लेकिन ये नॉर्मल है, इतना नुकसान नहीं दे सकता चीज़ों को। ये बात है नेचुरल। तो जो एयर पोल्यूटेंट है वो असल में करते क्या हैं? रेन वाटर जब एयर पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, हम जो एयर पोल्यूटेंट जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा, एयर पोल्यूटेंट डिफरेंट प्रोड्यूस होती हैं, जब वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं ना, तो वो एसिड में तब्दील हो जाते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बना देती है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NOx, तो वो जो हैं जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो तरह के एसिड बनाते हैं। एक एसिड होता है HNO2 और एक होता है HNO3। HNO2 बेटा नाइट्रस एसिड है, और HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड है, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। खैर, इस तरह से जो डिफरेंट तरह के जो पोल्यूटेंट हैं वो रेन वाटर को इसके साथ मिलकर वो एसिड बन जाते हैं। और जो एसिड रेन, इसके नतीजे में जो रेन बनती है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन की जो पीएच है, पीएच ऑफ एसिड रेन वो तकरीबन हो जाती है 4, जो कि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब ये जो पीएच है जो कि 4 है और ये जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, इसको हम एसिड रेन कहते हैं। और ये डिफरेंट चीज़ों को जो है वो लाजमन तौर पर नुकसान दे सकती है। तो ये हमने जनरल सी बात की है एसिड रेन के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था कि नॉर्मल रेन क्या होती है और एसिडिक रेन क्या होती है। तो इतनी चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने मेजर जो टॉपिक है वो उसके इफ़ेक्ट्स का है, एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो हम इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन करती क्या है, किस तरह से हमें नुकसान देती है? इसके नुकसानात में जो पहले नंबर पर स्टेप है वो है सॉइल और रॉक्स को ये किस तरह से नुकसान देती है। देखिए, ये जो है फर्स्ट स्टेप ये है कि ये लीचेस, हैवी मेटल्स, LEACH, लीचेस कहते हैं कि अपने साथ बहा कर ले जाना। ये लीच करती है हैवी मेटल्स को, हैवी मेटल्स होती हैं एलुमिनियम, मरकरी है, क्रोमियम है, लेड एट्सेट्रा।
ये सारे हैवी मेटल्स को लीचेस करती है कहाँ से? फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स, फ्रॉम सॉइल एंड रॉक्स etc, तो वहाँ से निकाल लेती है उन मेटल्स को, ठीक है, और अपने साथ बहाते हुए ड्रेन दैम इनटू, ड्रेन के कहाँ जाके उनको फेंकती है? ड्रेन दैम इनटू रिवर्स, लेक्स, दरियाओं में या झीलों में, रिवर्स एंड लेक्स, उसमें दरियाओं में झीलों में जाके फेंक देती है। वो जो मेटल्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ के लिए नुकसानदेह होते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो उसकी पानी की पीएच को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को नुकसान दे सकते हैं। देखिए रिवर्स और लेक्स का वाटर जो है ना, वो हमें ये पता है कि यूज्ड बाय उसको इस्तेमाल करते हैं बोथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फॉर ड्रिंकिंग। पीने में इस्तेमाल करते हैं। वो जो पानी जो कि डिफरेंट मेटल्स की वजह से जो पॉइजनस हो चुका है, उस पानी को जब पियेंगे तो डिफरेंट तरह से नुकसान होते हैं। ये मेटल्स असल में करते क्या है? एक्यूमुलेट ह्यूमन बॉडी, एक्यूमुलेट ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म में वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं अप टू अ डेंजरस लेवल, अप टू ए डेंजरस लेवल। खतरनाक हद तक जो है वो जमा हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से नुकसान क्रिएट करते हैं, कोई भी किसी भी तरह के डिजीज़ काज कर सकते हैं। ये ह्यूमन को नुकसान है इसका। दूसरा इसका नुकसान है एक्वेटिक लाइफ को। एक्वेटिक लाइफ जो है पानी के अंदर पाए जाने वाली लाइफ को एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। उसमें दोनों प्लांट्स भी आ जाते हैं और उसके एनिमल्स भी आ जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ जिसमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, ठीक है। असल में ये क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह से उन एनिमल्स को नुकसान देते हैं। जब उन एनिमल्स को प्योर वाटर नहीं मिलता, वाटर में डिफरेंट तरह के जो हैं वो आयंस उन्हें मिक्स मिलते हैं, तो वो नुकसान होता है। अब करते क्या हैं कि फॉर एग्जांपल स्पेशली जो फिशेस होती हैं, फिशेस जो हैं जो कि गिल्स के ज़रिए से सांस लेती हैं, उनके गिल्स में एलुमिनियम मेटल एक्यूमुलेट होता है। एलुमिनियम, ये उनके गिल्स में जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और वो उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, घुटन होती है और वो डेड हो जाती हैं। इस तरह से ये एक्वाटिक लाइफ को नुकसान देते हैं। पहला इसका ये इफेक्ट था जो कि एक्वाटिक लाइफ पर है। दूसरा इसका हम इफेक्ट पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका इफेक्ट है, पॉइंट नंबर 2, वो होता है बिल्डिंग्स पर। वो किस तरह? क्योंकि बेटा बिल्डिंग्स जो है आजकल बिल्डिंग मटेरियल जो वो बन रहा है वो मार्बल से। मार्बल में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। असल में होता क्या है कि एसिड रेन जो है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट पर अटैक करती है। एसिड रेन में जो ज़ाहिर सी बात है एसिड है, वो इस कैल्शियम कार्बोनेट पर अटैक करती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिग्रेड्स हो जाता है, डिग्रेड, ख़राब हो जाता है। इस तरह से क्या होती हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट ही ख़राब हो गया तो बिल्डिंग्स जो हैं या फिर मोनूमेंट्स यानी यादगार इमारत पुरानी जो बनी हुई हैं वो सारे क्या होते हैं, वो डल हो जाते हैं। उनकी जो खूबसूरती होती है वो नहीं रह जाती। वेल इसके बाद जो है एरोडिड एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एरोडिड। एरोडिड कहते हैं ऊपर से ख़राब हो जाना। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो ताज महल है, ताज महल वो जो है मार्बल से बना हुआ है और उसमें भी देखें कि अब अगर उसको व्यू किया जाए तो वो एसिड रेन्स की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जो एसिड रेन होती है इंडिया में, उसकी वजह से वो बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऊपर से उसकी खूबसूरती ख़राब हो चुकी है, उसका जो मार्बल है, उसका जो लाइमस्टोन है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरा इफेक्ट इसका ये हमने पढ़ लिया।
थर्ड जो है इसका इफेक्ट है ऑन सॉयल। मट्टी पर इसका क्या इफेक्ट होता है? असल में ये करती क्या है कि इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉयल। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉयल, ज़मीन की एसिडिटी ये बढ़ा देती हैं। एसिडिटी बढ़ा, जाहिर सी बात है एसिड है जो ज़मीन पर बढ़ रहा है तो ज़मीन की एसिडिटी बढ़ती है। अब एसिडिटी बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं? पहला नुकसान आता है कि मैनी क्रॉप्स डजंट ग्रो। मैनी क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें होती हैं जो कि डजंट ग्रो, वो ग्रो ही नहीं करती ऐसे सॉइल पर जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। दूसरा है कि ऑलरेडी ग्रोन, जो फसलें पहले हो गई हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। ऑलरेडी ग्रोन क्रॉप्स आर डैमेज्ड, वो भी डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी जगहों पर कुछ चीज़ उगती नहीं है। और इस तरह से जो है ना वो बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स भी ऐड हो जाती हैं। जैसे हमने वो पहला स्टेप पढ़ा जिसमें लीचिंग होती है, टॉक्सिक मेटल्स आर एडेड, उसमें टॉक्सिक मेटल्स ऐड हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होती है, वेजिटेशन वहाँ पर काश्तकारी मुनासिब नहीं रहती। वेजिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, वहाँ पे कोई फसलें उगती नहीं है, वो ज़मीन बंजर हो जाती है एक तरह से। उसके अलावा कि ये काम सिर्फ फसलों पर नहीं, ट्रीज़ पर भी होता है जो पहले से ऑलरेडी मैच्योर्ड या ओल्ड ट्रीज जो हैं, ओल्ड ट्रीज आर आल्सो अफेक्टेड। पुराने ट्रीज भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 है, वो भी प्लांट्स पर है। पॉइंट नंबर 4 इज ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर होता है। ये क्या करते हैं कि उनकी लीव्स को डैमेज करता है, लीव्स डैमेज हो जाती हैं। हमें पता है कि बेटा प्लांट्स जो हैं उनका काम है फोटोसिंथेसिस, और उनकी फोटोसिंथेसिस होती ही उनके लीव्स की बेसिस पर है। जब लीव्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो क्या होती है, उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है। ग्रोथ बिकम्स लिमिटेड, ग्रोथ उनकी या लिमिटेड होती है या फिर पूरी तरह से ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से जो है वो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्लांट्स की इम्यूनिटी डिक्रीज, इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, यानी तकरीबन ना होने के बराबर रह जाती है। ये जनरल से इफ़ेक्ट्स थे इसके एसिड रेन के।